सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के फर्दर सेक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था हर्ट और ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट के बारे में। प्लीज मैम बताइए हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के फर्दर सेक्शंस क्या हैं? जो सेक्शन 118 है भारतीय न्याय संहिता का, वो डील करता है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स एंड मीन्स। यहाँ मैं आपको डेंजरस वेपन की डेफिनेशन यानी कि मीनिंग समझाने जा रही हूँ। डेंजरस वेपन यानी कि जैसे बंदूक होगी, तलवार होगी, या फिर कोई फायर आग से रिलेटेड कोई चीज होगी, हीट सब्सटेंस हो गया, पॉइजन हो गया, उनको डेंजरस वेपन कहा गया है। अगर मैं किसी को चाकू मार देती हूँ, तलवार से काट देती हूँ, या जहर खिला देती हूँ, या फिर कोई आग लगा देती हूँ, उसको कहा गया है कि बाय यूजिंग डेंजरस वेपन्स। इसके जो फर्स्ट क्लोज है उसमें बताया गया है कि हर्ट की क्या पनिशमेंट होगी। अगर हम हर्ट करते हैं बाय डेंजरस वेपन तो उसकी टोटल पनिशमेंट बताई गई है, वो बताई गई है 3 इयर्स की। और इसमें जो एक चीज ऐड की गई है जो इंडियन पीनल कोड था उसमें नहीं ऐड था, वो था 20,000 रुपीज फाइन। वो 20,000 रुपीज फाइन जो है वो इसमें नया ऐड किया गया है। वो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसको पनिशमेंट देगी या फिर फाइन लगाएगी। और इसका जो सेकंड क्लोज है उसमें बताया गया है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन की पनिशमेंट। उसमें जो टोटल पनिशमेंट दी गई है वो दी गई है 10 इयर्स की और लाइफ इम्प्रिजमेंट। और जो लाइफ इम्प्रिजमेंट दी गई है वो दी गई है टिल नेचुरल लाइफ तक। अब देखते हैं अगले सेक्शंस क्या हैं। अगले सेक्शन जो इसकी बात करता है वो बात करता है 119, जो कहता है कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी एंड कंस्टेंट इलीगल एक्ट। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जबरदस्ती छीन लेता है, या कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कोई भी इलीगल एक्ट करवाता है। जैसे कि मैं एक पर्सन को कह रही हूँ कि ये जो ड्रग्स है नेहा के बैग में रख दे, या उसको किसी भी पर्सन के बैग में रख दे, या मैं किसी बैंक मैनेजर को बोलती हूँ कि वो इलीगल तरीके से जो है मेरे लिए लोन अप्लाई करे, और फिर मैं उसको जो है ये सब काम करवाते हुए मैं उसको हर्ट कर देती हूँ, ग्रीवियस हर्ट कर देती हूँ। जो अगर कि ये एक्ट करवाते हुए उसको हर्ट कर देता है, जो इसकी पनिशमेंट बताई गई है वो 119 के क्लोज 1 में बताई गई है। इसकी जो 1 में जो पनिशमेंट बताई गई है वो बताई गई है 10 इयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। और क्लोज 2 में जो इसकी डेफिनेशन बताई गई है वो बताई गई है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की। वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की जो पनिशमेंट है वो बताई गई है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 10 years and shall also be liable to fine। जो आईपीसी में जो ये सेक्शन डील करते थे वो डील करते थे सेक्शन 327 और 329। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया गया है, सब कुछ एज इट इज ही है। ओके मैम, अब हम डील करेंगे सेक्शन 120 से। वो डील करता है वॉलंटरी हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटोर्ट द कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। एक्सटोर्ट द कन्फेशन का मीनिंग मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रही हूँ। मीन्स कि अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर है वो क्रिमिनल से जोरो जबरदस्ती करता है, ठीक है, उसको ग्रीवियस हर्ट करता है ताकि वो अपना जो उसने जो क्राइम किया है उसको कबूल करे, ठीक है, उसको इस सेक्शन में डाला गया है। अगर कोई भी एक जिम्मेदार है, एक रेवेन्यू ऑफिसर है, ठीक है, उस जमींदार को मारता है, पीटता है ताकि वो अपने जो उसने जो जमीन का जो वो एरियर्स है उसको वो पूरा करे, ठीक है, उसको इस सेक्शन में डाला गया है। ठीक, इसकी जो टोटल पनिशमेंट दी गई है वो दी गई है 7 इयर्स की। ठीक है, मैं इस भारतीय न्याय संहिता में एक बात और ऐड करना चाहती हूँ जो आईपीसी में था। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हर्ट का जो है डेफिनेशन अलग डील करता था, ग्रीवियस हर्ट का अलग डेफिनेशन डील करता था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता की सबसे खासियत बात यही है कि अब वो इन सेक्शन को कंबाइन कर दिया गया और उनकी पनिशमेंट भी उसी सेक्शन में रखी गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।